वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। लखनऊ महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1964-65, 1975-76, 1982-83 या 1991-92 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1975-76 में लखनऊ महोत्सव की शुरुआत हुई है। आप लोग जानते हैं लखनऊ महोत्सव जो है लखनऊ में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टोकोफेरॉल जो है यह विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है और यह जो है वसा में घुलनशील भी है। साथ में जो है इसकी कमी से प्रजनन संबंधी जो है रोग भी होते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का थायमिन होता है। विटामिन डी का जो कैल्सिफेरॉल होता है और विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन होता है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। बखीरा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, लखनऊ, गोंडा, मेरठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बखीरा पक्षी बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जरी जरदोजी एक जिला के उत्पाद के अंतर्गत किस जिले का ये उत्पाद है? अमेठी, बागपत, बदायूं, बहराइच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जरी जरदोजी जो है यह बदायूं का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो शुरुआत हुई थी वह जनवरी 2018 में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरुआत हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने जिले का वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में तो इसका जो है आंसर दीजिएगा। जिस भी जिले के आप हैं आपके जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या कितनी थी? प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से एग्जैक्ट डेटा पूछ सकता है। सबको पता है कि कितना कितना, लेकिन एग्जैक्ट डेटा में कंफ्यूजन काफी ज्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 19.96 करोड़ जो है जो 2011 जनगणना हुई थी इस प्रकार से उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या थी और जनसंख्या हम लोग टॉपर है पूरे देश में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शाहमल ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह 1857 में कहां से नेतृत्व इन्होंने किया था? कानपुर, बागपत, बरेली, आरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1857 जो विद्रोह हुआ था जिसमें शाहमल जी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने बागपत से नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को 1793 में प्रारंभ किसने किया था? जानसोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को जो है 1793 में प्रारंभ किया था और शुरुआत में जो है बंगाल बिहार संबंधित क्षेत्र में जो है ये शुरू हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23.23 अंश उत्तरी गोलार्ध में जो है रेखा जो उसे कर्क रेखा कहा जाता है और यह भारत की टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें आपका राजस्थान हुआ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और आपका त्रिपुरा। टोटल जो है 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें जो उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ मेंस 2023 का हमारा पेड ग्रुप जो शुरू किया गया है यह जो आपका 25 फरवरी से पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में पेड ग्रुप उपलब्ध होगा। वीपीओ मेंस कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल जो बैच की फीस है वह 800 रुपये है। इस कोर्स में बीपीओ संबंधित जितने भी इसके सिलेबस में दिया गया है जिसमें पंचायती राज, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन संपूर्ण जो है अध्ययन दिया जाएगा। इसके अलावा बीपीओ मेंस ओनली टेस्ट सीरीज का बैच इसकी फीस है 400 रुपये है। इसमें 20 फुल टेस्ट आपको दिया जाएगा। बीपीओ पेड क्विज की फीस है 500 रुपये है। इसमें लेटेस्ट ट्रेंड आउट पैटर्न पे जो है आपको मिनिमम 2500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तीनों ग्रुप में एडमिशन लेने पर जो है 200 रुपये छूट मिलेगी। यह जो फीस
1700 टोटल होती है, आप 1500 पे करके जो है इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारे दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी होगी पेपर तक, अर्थात जो डेट आई हुई है 27 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई थी? यह जो योजना शुरू की गई थी वह आपका अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप मंथ जरूर, ईयर तो याद करिए, उसके साथ मंथ भी आप लोग नोट करते ही चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो है डेप्थ में प्रश्न इसी प्रकार से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तो आसान ही रहेगा, लेकिन ऑप्शन आपको परेशान कर सकता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1962, 1975, 1987 या उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, इसकी जो स्थापना हुई थी यह आपके 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो उद्घाटन है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने की थी और इसकी जो स्थापना है वह फरवरी 1951 में हुई थी। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जनपद कौन सा है? हापुड़, संत कबीरनगर, अयोध्या, बस्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जो जिला है यह आपका हापुड़ है और हापुड़ का कुल क्षेत्रफल जो है वह 660 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्यों के क ख घ का विभाजन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है समाप्त किया गया? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संशोधन हुआ था वर्ष 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। इसके पश्चात ये सभी जो विभाजन थे समाप्त कर दिए गए और साथ में जो है 14 राज्य का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का अंतिम विभाजन कब हुआ था? जनवरी 2000, जून 2000, अक्टूबर 2000, नवंबर 2000 या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो गठन किया गया था वह 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से कटकर जो है उत्तराखंड का गठन किया गया था और इसमें टोटल जो है 13 जिले हैं उत्तराखंड में। तो यह जो है 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर जो है उत्तराखंड का गठन हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1920, 1931, 1928, 1953 या उपरोक्त में से कोई नहीं। शारदा नहर का जो निर्माण जो हुआ था वह वर्ष 1928 में इसका निर्माण हुआ था। यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नहर है और इसकी जो शुरुआत हुई थी यह वर्ष 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और पूर्ण जो आपका 1928 में हुआ था। 8 साल तक यह बनी थी और यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नहर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। लक्षद्वीप जो है यह भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है और यह स्थित है अरब सागर में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी है? 630, 640, 650, 660 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में जिलों की संख्या टोटल है वह आपके 640 है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल को जो है आरोही क्रम में आपको लगाना। 4 जिले दिए गए हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और सोनभद्र। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो जिला है आपका लखीमपुर खीरी है। इसके बाद जो स्थान आता है आपका, जो स्थान आएगा आपका सोनभद्र जो है का स्थान आता है, फिर हरदोई आता है और अंतिम में आपका सीतापुर आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का, फिर सोनभद्र का, फिर हरदोई का और अंत आपका सीतापुर आता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम कौन सा है? मुरादाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, भदोही या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में जो है 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में और सबसे नवीनतम आपका शाहजहांपुर है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मंडल उत्तर प्रदेश टोटल 18 है और नगर निगम आपके 17 हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
कौन से जिले जो है नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं? बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आपका श्रावस्ती, टोटल जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। तो इसमें जो जिले हैं, सभी जिले जो है वह सीमा साझा करते हैं। छोड़कर किसको? तो यह आपका गोंडा जो है, गोंडा को छोड़कर बाकी तीनों जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं नेपाल साथ। बहराइच भी है, श्रावस्ती और बलरामपुर तीनों जो साझा करते हैं, गोंडा नहीं साझा करता है। टोटल जो 7 जिले हैं जिनमें आपका महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।